मैं डॉक्टर जी.एल. सैनी आज बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है ग्राफ थ्योरी, ग्राफ सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। इसमें हम ग्राफ क्या होते हैं ये पढ़ चुके हैं, लेकिन आज डिस्क्रीट ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ या डायग्राफ्स क्या होते हैं। माना V एक अरिक्त परिमित समुच्चय है तथा E समुच्चय V के अवयवों के कर्मित युग्मों का परिमित समुच्चय है, तब संरचना D इक्वल टू V, E एक डिस्क्रीट ग्राफ कहलाता है। समुच्चय V को शीर्षों का समुच्चय तथा E को डिस्क्रीट कोरों का समुच्चय कहते हैं। यहाँ एक डिस्क्रीट ग्राफ को दर्शा रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जैसे V1, V2, V3, V4, V5 ये क्या हैं, शीर्ष हैं, वर्टिसेज हैं। और ये E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 और E8 ये क्या हैं, कोर हैं, एजेज हैं। तो इनमें से जो V और जो E हैं उनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ग्राफ कहते हैं, क्योंकि इसमें देखो एरो है ना, एरो लगा के हमें दर्शाया गया है। डिस्क्रीट ग्राफ में शीर्षों को बिंदुओं द्वारा तथा किसी डिस्क्रीट कोर को शीर्षों U और V के मध्य शीर्ष V से V की दिशा में तीर यानी एरो चिन्ह से दर्शाते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो वर्टिसेज जो हैं उनको देखो यहाँ बिंदु है ना, डॉट द्वारा, और जो एजेज हैं उनको जो शीर्ष, जैसे मान लो V1 से V2 की जो मध्य है ना, V1 से V2 की दिशा में जैसे ये तीर है ना, एरो के निशान से हम दर्शाते हैं। शीर्ष U जहाँ से डिस्क्रीट कोर आरंभ होती है आदि शीर्ष यानी इनिशियल वर्टेक्स कहलाता है, तथा शीर्ष V जहाँ डिस्क्रीट कोर समाप्त होती है अंतस्थ शीर्ष टर्मिनल वर्टेक्स कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जहाँ से जिस शीर्ष से अगर वो डिस्क्रीट कोर आरंभ होती है उसको हम आदि शीर्ष कहते हैं, और जहाँ पे वो समाप्त होती है उसको हम अंतस्थ शीर्ष कहते हैं। उसके बाद में फिर है लूप या पास। किसी डिस्क्रीट कोर का आदि शीर्ष तथा अंतस्थ शीर्ष एक ही हैं, यानी उनका इनिशियल वर्टेक्स और टर्मिनल वर्टेक्स क्या हो, एक ही हो, तो वह लूप या पास कहलाता है। समांतर कोरें, पैरेलल एज, यानी एक ही आदि शीर्ष तथा एक ही अंतस्थ शीर्ष वाली डिस्क्रीट कोरें समांतर कोरें कहलाती हैं। यानी ऐसी कोर जिनका आदि शीर्ष और अंतस्थ शीर्ष क्या हों, एक ही डिस्क्रीट कोरें हों, तो उनमें क्या है, उनको हम कहते हैं पैरेलल एजेस, समांतर कोरें। जैसे उपरोक्त जो चित्र है, यानी जो डिस्क्रीट ग्राफ है, उसमें जैसे शीर्ष V1 है, वो कोरों कौन कौन से, E1, E2 और E3 का आदि शीर्ष, यानी यहाँ से वो आरंभ हो रही हैं, तथा कोर E4 का क्या है, वो अंतस्थ शीर्ष है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ये V1 है, तो यहाँ से कौन कौन सी एज आरंभ हो रही हैं, जैसे E1 है, E2 है और E3, तो ये इनका क्या हो गया, आदि शीर्ष हो गया, इनिशियल वर्टेक्स हो गया। और यहाँ पर जैसे E4 जो है ये यहाँ पर क्या कर रही है, आ रही है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वर्टेक्स, अंतस्थ शीर्ष कहते हैं। इस प्रकार से शीर्ष V2 कोर E1 का अंतस्थ शीर्ष है, शीर्ष V3 कोर E4 और E9 का आदि शीर्ष, तथा E2, E5 और E9 का अंतस्थ शीर्ष है। कोर E9 एक क्या है, पास है, तथा कोरें
E7 और E8 समांतर कोर हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि E7 और E8 को देखिए आप, ये जैसे E7 और E8, क्योंकि इन दोनों का जैसे आदि शीर्ष भी एक ही है और अंत शीर्ष है ना, वो भी क्या है, एक है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ये E7 है या E6 है, ठीक है ना, तो ये क्या है, यहाँ पर समांतर कोरें नहीं है। इस प्रकार से E2 तथा E4 है, E6, E7 या E6 तथा E8 ये क्या है, समांतर कोरें नहीं है, पैरेलल एज नहीं है। उसके बाद में दिस्ट ग्राफ में किसी शीर्ष की कोटि, डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स इन ए डायरेक्टेड ग्राफ, दिस्ट ग्राफ में उन सभी दिस्ट कोरों की संख्या जिनका आदि शीर्ष क्या है, V है। शीर्ष V की बाह्य कोटि यानी आउट डिग्री कहलाती है और इसे डिग्री प्लस V द्वारा निरूपित करते हैं। यानी उस दिस्ट ग्राफ में आप उन जो दिस्ट कोर हैं उनकी संख्या जिनका आदि शीर्ष क्या है, V है, जहाँ से अगर मान लो जो कोर हैं वो क्या हो रही हैं, आरंभ हो रही हैं, तो उनको हम कहते हैं आउट डिग्री, बाह्य कोटि, शीर्ष V की बाह्य कोटि। और उन सभी कोरों की संख्या जिनका अंतः शीर्ष यानी टर्मिनल वर्टेक्स जो है वो V है, शीर्ष V की अंतः कोटि यानी इन डिग्री कहलाती है और इसे डिग्री माइनस V द्वारा निरूपित करते हैं। यदि दिस्ट ग्राफ में किसी शीर्ष V पर कोई पास है, कोई लूप है, तो ये पास शीर्ष V की बाह्य कोटि तथा अंतः कोटि प्रत्येक में एक का योगदान करता है। तो हम जब डिग्री निकालते हैं और अगर वहाँ पर लूप है, पास है, तो हम उनकी जो गणना है ना वो क्या है, 2 बार करते हैं, यानी उनको क्या है, एक ऐड कर देते हैं उसके अंदर। दिस्ट ग्राफ में वियुक्त शीर्ष यानी आइसोलेटेड वर्टेक्स इन ए डायग्राफ, दिस्ट ग्राफ में कोई शीर्ष V एक वियुक्त शीर्ष कहलाता है यदि V की बाह्य कोटि तथा अंतः कोटि का योगफल क्या है, 0 है। उस शीर्ष की क्या है कि आप आउट डिग्री निकालो और उसकी जो है ना इन डिग्री निकालो आप, यानी बाह्य कोटि और अंतः कोटि निकालो और उनका अगर हम सम करते हैं और वो क्या आ जाता है, 0, तो उसको हम कहते हैं वियुक्त शीर्ष। दिस्ट ग्राफ में निलंबी शीर्ष, दिस्ट ग्राफ में कोई शीर्ष V एक निलंबी शीर्ष कहलाता है, पेंडेंट वर्टेक्स कहलाता है यदि V की बाह्य कोटि तथा अंतः कोटि का योगफल क्या है, 1 है। जैसे मान लो आप उस शीर्ष V की जो है ना वो निकालें, हम कौन सी बाह्य कोटि निकालें और उसकी अंतः कोटि निकालें, दोनों का सम अगर 1 आ जाता है तो उसको हम निलंबी शीर्ष कहते हैं। उसके बाद में है उद्गम शीर्ष यानी सोर्स। उसका सोर्स क्या है, दिस ग्राफ में कोई शीर्ष V एक उद्गम शीर्ष यानी सोर्स कहलाता है यदि उसकी जो इन डिग्री है, अंतः कोटि है, वो क्या हो, 0 हो। और एक है अभिगम शीर्ष यानी सिंक, दिस ग्राफ में कोई शीर्ष V एक अभिगम शीर्ष यानी सिंक कहलाता है यदि डिग्री प्लस V यानी उसकी जो आउट डिग्री है वो क्या हो, 0 हो, यानी वहाँ से कोई डिग्री, कोई कोर निकलती ही नहीं हो। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। निम्न दिस्ट ग्राफ में प्रत्येक शीर्ष की बाह्य कोटि तथा अंतः कोटि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये V1, V2, V3, V4 और V5 ये क्या है, वर्टेक्स हैं और ये जो एरोज दिखा रखे हैं ये क्या है, सारे एजेज हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लो हमको V1 जो है उसकी बाह्य कोटि निकालनी है, आउट डिग्री, तो यहाँ से कौन कौन सी जो एजेज हैं वो बाहर निकल रही हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ये V1 जो है उस V1 पर केवल आप देख रहे हैं कि मतलब कौन सी है उसमें निकल रही है, केवल एक जो है वो यहाँ से निकल रही है। और इसके ऊपर कितनी कोटियाँ आ रही हैं, इसके ऊपर देखो 1, 2 और 3 आ रही हैं। तो इस प्रकार से आप जैसे है ना, हम इस प्रकार से देखते हुए इनकी बाह्य कोटि और अंतः कोटि ज्ञात करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे मान लो डिग्री ऑफ
प्लस V1 यानी आउट डिग्री V1 की कितनी है 1 है, क्योंकि यहाँ से एक एज है ना वो बाहर निकल रही है, और इसके ऊपर कितने आ रही हैं 3 आ रहे हैं, तो डिग्री ऑफ है ना V1 जो है वो यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। इस प्रकार से आप जैसे V2 जो है यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर कितने निकल रही हैं, जैसे 1 और जो 2 है तो वो निकल रही हैं, और कितने आ रही हैं 2 आ रही हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा कि इसकी आउट डिग्री है, सॉरी आउट डिग्री कितनी निकल रही है इसके अंदर 1 2 3 निकल रही हैं, तो यहाँ पे 3 है, और कितने आ रही हैं यहाँ पर केवल जैसे 1 आ रही है, तो इसकी है ना यहाँ पर ये 1 हो गई। ऐसे आप 3 को देख रहे हैं, 3 के ऊपर कितनी जो है ना यहाँ से निकल रही हैं, जैसे देखो 1 या 2 तो निकल रही हैं, कितनी आ रही हैं 1 और 2 है ना वो आ रही हैं। तो आप यहाँ पर जो V3 है उसकी आउट डिग्री 2 है, और उसकी इन डिग्री है वो भी क्या है 2 है। इसी प्रकार से V4 जो है, इस V4 के ऊपर कितनी निकल रही हैं बाहर, एक तो ये है और एक ये है, तो यहाँ पे 2 निकल रही हैं, और कितने आ रही हैं यहाँ पर देखो 1 2 और एक 3 है ना, ये इसमें आ रही हैं, तो हमने यहाँ पर ये लिखा है ये। उसके बाद में जो V5 है, V5 में देखो एक बाहर निकल रही है और इस पर कुछ भी नहीं आ रही, इसका मतलब इसकी जो आउट डिग्री है वो तो 1 है, और इन डिग्री है वो क्या है 0 है। उसके बाद में फिर इसमें है एक सरल डिस्ट ग्राफ, सिंपल डायग्राफ क्या होता है, यानी वह डिस्ट ग्राफ जिसमें पास और समांतर दिष्ट कोरों रहित, जिसमें पास भी नहीं हो और समांतर दिष्ट कोर नहीं हो, कोई दिष्ट ग्राफ है ना एक सरल दिष्ट ग्राफ कहलाता है। जैसे एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि आप इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी शीर्ष पे क्या है लूप नहीं है, और दूसरा क्या है कोई भी समांतर कोर नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या समांतर कोर नहीं है, सभी अलग अलग हैं ये। तो ये जो उदाहरण है वो सरल डिस्ट ग्राफ का है, जिसके अंदर समांतर कोर भी नहीं है और न कोई लूप है। उसके बाद में है सममित डिस्ट ग्राफ, सिमेट्रिक डायग्राफ। डिस्ट ग्राफ एक सममित ग्राफ कहलाता है यदि डिस्ट ग्राफ में किन्हीं भी दो शीर्षों u तथा v के मध्य यदि कोई डिस्ट कोर u, v है, तब v तथा u के मध्य भी एक डिस्ट कोर v, u है, अर्थात डिस्ट ग्राफ D VE सममित है यदि u और जो v है वो बिलोंग्स टू E है, और v, u है वो भी बिलोंग्स टू क्या है E है, और u और v जो है वो v के क्या है अवयव हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि निम्न ग्राफ एक सममित डिस्ट ग्राफ है। तो आप देखो जैसे ये V1 और V2, आप इसके मध्य देखिए कि V1 और V2 है ना, इसके मध्य भी देखो एक क्या है कोर है, और ऐसे फिर V2 और V1 के मध्य भी क्या है एक कोर है। ऐसे आप V1 और V3 के मध्य देखो एक ये कोर है दोनों के बीच में, ऐसे V3 और V1 के साथ भी कोर है। ऐसे V2 में देखिए V2 और V4 में एक और V2 V4 के मध्य है, और दूसरी V4 और V2 के मध्य है। तो इसको हम क्या कहते हैं सममित डिस्ट ग्राफ कहते हैं। उसके बाद में फिर हम एक लेते हैं पूर्ण सममित डिस्ट ग्राफ। कौन सा है कंप्लीट सिमेट्रिक डायग्राफ है। तो सरल डिस्ट ग्राफ D जिसमें प्रत्येक शीर्ष से प्रत्येक अन्य शीर्ष के लिए यथार्थ एक डिस्ट कोर विद्यमान है, एक पूर्ण सममित डिस्ट ग्राफ कहलाता है। यानी आप इस जो डायग्राम जो दे रखा है उसके में देखिए आप कि जैसे मान लो V1 और V2 ये है, तो इसके मध्य एक जो है ना कि जिसमें लिखा है कि प्रत्येक शीर्ष से, जैसे V1 जो है इस V1 से अन्य शीर्ष के लिए, जैसे V1 से V2 के लिए देखो आप ये, या V1 से V3 के लिए देखो, या V2 से V3 के लिए देखो, या V2 से V1 के लिए देखो, कि आप यहाँ देखेंगे कि हर शीर्ष की अन्य शीर्ष के लिए एक एज है ना यहाँ पर ज़रूर है। जैसे V1 से V2 के लिए भी एक एज है, V1 से V3 के लिए भी है। ऐसे आप V2 से देखोगे ना तो V2 से V1 के लिए भी है,
और V2 से V3 के लिए भी है। ऐसे आप V3 से देखो तो V1 के लिए भी एक एज है और V2 के लिए भी क्या है, एक एज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक शीर्ष से, जो भी शीर्ष है, प्रत्येक जो अन्य शीर्ष है ना, उसके लिए एग्जैक्टली एक दिष्ट कोर वहाँ पे विद्यमान है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण सममित दिष्ट ग्राफ कहते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पर है प्रतिसम्मित दिष्ट ग्राफ, एंटी सिमेट्रिक डायग्राफ। वो दिष्ट ग्राफ या डायरेक्टेड ग्राफ डी, जिसमें किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य अधिक से अधिक एक दिष्ट कोर है, एक प्रतिसम्मित दिष्ट ग्राफ कहलाता है। अर्थात D=V एक प्रतिसम्मित दिष्ट ग्राफ है यदि U और V के मध्य एक कोर है लेकिन V और U के मध्य कोर नहीं है, और U और V है ना, बिलोंग्स टू क्या है, V है। तो कोई भी दो शीर्ष जिनके मध्य अधिक से अधिक क्या है, एक दिष्ट कोर होनी चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे V1 या जैसे V2 है, इसके मध्य भी एक कोर है, V1 और V3 के मध्य भी है, ठीक है ना, V3 V4 के, या V5 V4, या V2 V4, या V4 और V1, इनके मध्य है ना, जो दो शीर्ष हैं उनके मध्य एक दिष्ट कोर है। तो इसको हम कहते हैं प्रतिसम्मित, एंटी सिमेट्रिक डायग्राफ कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने दिष्ट ग्राफ क्या होता है, इनकी डिग्री क्या होती हैं, कुछ सिंपल डायग्राफ क्या होते हैं, उनके बारे में हमने स्टडी किया है। धन्यवाद।